लास्ट हमने कौन सा करंट अफेयर किया था? इसरो के न्यू चेयरपर्सन। तो आज लिखो एससीओ। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? एससीओ नंबर 54, 55, 56 ऐसे भी होता है। हाँ, उसका क्या होता है? स्पेस कम ऑफिस। बट यहाँ पे एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। न्यूज में क्यों आई? इसके नए जनरल सेक्रेटरी चुने गए, अपॉइंटमेंट दी, न्यू सेक्रेटरी जनरल, नए सेक्रेटरी जनरल चुने गए। नाम था उनका यांग मिंग। नाम से ही स्पष्ट है। हाँ, फ्रॉम चाइना। बर्तन नीचे फेंक देते हैं, जो नाम आता है आवाज आती है वो बच्चे का नाम रख देते हैं। ठीक है। हाँ? अरे सच में नहीं आता। ठीक है। एससीओ के बारे में लिख लेते हैं। इट इज द इंटर गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इसको स्टैब्लिश किया गया था स्टैब्लिश 2001 में। हाँ जी बेटा, इसमें है 13। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस रशियन एंड चाइनीज। चाइनीज। फोर्थ नंबर, मेंबर कौन कौन से हैं इसके? 2001 से चाइना, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, रशिया एंड तजाकिस्तान। बट हमारे लिए हमारा देश महान है, मेरा भारत महान। इसमें है, क्यों नहीं है? कब ज्वाइन हुआ? इंडिया एंड इमरान चाचा यानी कि पाकिस्तान। इंडिया एंड इमरान चाचा जी पाकिस्तान कब ऐड हुए थे? बिकेम इट्स मेंबर, इसके मेंबर बने थे इन 2017। और काम क्या करती है ये? कॉरपोरेशन डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट वन लिख लीजिए। जैसे कि बच्चे इकोनॉमिक डेवलप करना, कल्चरल डेवलपमेंट करना, ठीक है, कॉरपोरेशन बढ़ाना। नेक्स्ट वन इज दी लासूंग फेस्टिवल। ऐसे ऐसे नाम आते हैं पेपर में, फिर बोलते हैं कि सर पढ़ा ही नहीं था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। लसूंग फेस्टिवल, बट आते ये न्यूज में ही होते हैं, बट हमने वो चैनल ही जो है सब्सक्राइब नहीं किए होते। हाँ, नॉट रिकमेंडेशन कर देते हैं, या फिर इंस्टा वाले ये पेज ही लाइक नहीं किए होते। ठीक है, पेज तो वो काचे बादाम वाले किए होते हैं, तो वो कहाँ से आएंगे?
ठीक है, लसूंग फेस्टिवल इट इज सेलिब्रेट, जी बेटा, इट इज सेलिब्रेटेड, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप समझिए बस, ठीक है। लसूंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन दी सिक्किम, सिक्किम, इट इज दी हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्टेड फेस्टिवल। जैसे कि पंजाब में बैसाखी का त्योहार होता है, वैसे ही ये लसूंग फेस्टिवल है जो कि सिक्किम के द्वारा, ठीक है, भूतिया ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेटेड बाय भूतिया ट्राइब। भूतिया यानी कि यहाँ पे भूत लोग नहीं रहते, क्योंकि भूतिया ट्राइब जो है वो भूटान से आए हैं, सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ए भूतिया ट्राइब। ऐसा ना हो कि भूत लोग रहते हैं, ठीक है। और ये फेस्टिवल कहाँ कहाँ और भी सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेटेड ऑल्सो नेपाल एंड भूटान में भी सेलिब्रेट किया जाता है बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा। हैं बट वो नहीं मनाते भाई, अब क्या करें। नेक्स्ट वन इज दी कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च। कल्पना चावला का तो नाम सभी ने ही सुना होगा। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दी डिफेंस मिनिस्टर। कौन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ सिंह, वेरी गुड, राजनाथ सिंह, यस सिंह। inaugurated the कल्पना चावला, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च। कहां पे? इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू दी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देनी, किसमें? फॉर दी स्पेस साइंस एंड सैटेलाइट डेवलपमेंट, ताकि वो सैटेलाइट डेवलपमेंट और स्पेस साइंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें? रिसर्च कर सकें। और कल्पना चावला फर्स्ट भारतीय ओरिजिन की पहली वोमेन थी जो कि कहाँ पे गई थी? स्पेस पे गई थी, चांद पे नहीं गई थी। कहाँ चांद पे भेज रहा है? हाँ भाई। नेक्स्ट वन इज दी हेनले, हाँ जी गुरु जी, अच्छा जी। नेक्स्ट वन इज दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, 2022। इसमें मेजरमेंट किया जाता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है, ठीक है। स्ट्रांग का मीनिंग ये नहीं है कि वो लोहे का बना है, और वीक का मीनिंग ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही कागज का बना है कि कोई भी फाड़ दे, ठीक है। स्ट्रांग का मीनिंग यहाँ पे ये है
कि अगर किसी के पास कौन सी कंट्री का पासपोर्ट है तो वो कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, ऑन दी स्पॉट जो है वो टिकट कराए और वहां पे जो है चला जा सकता है। अंडर दिस इंडेक्स, अंडर दिस इंडेक्स मेजरमेंट द पासपोर्ट, मेजरमेंट ऑफ द पासपोर्ट, पासपोर्ट्स को मेजरमेंट किया जाता है। और इंडिया का जो रैंक रहा, इंडिया का जो रैंक था वो 19th रैंक था। कितने में? आउट ऑफ 160 कंट्रीज। अगर किसी के पास भारतीय पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है, तो वो कितनी कंट्रीज में जा सकता है? वीजा फ्री ट्रैवल कर सकता है। वीजा फ्री ट्रैवल 60 कंट्रीज में। सबसे कम उसका अफगानिस्तान का अफगानिस्तान का है। और सबसे हाईएस्ट टॉप रैंक पे है जापान एंड सिंगापुर। जापान एंड सिंगापुर, अगर जापान एंड सिंगापुर का किसी के पास पासपोर्ट है तो वो 192 कंट्रीज में वीजा फ्री जा सकता है। नेक्स्ट वन इज दी कथक। कथक, इंडिया में भी आ सकते हैं, जापान में भी। हाँ आ सकते हैं वीजा फ्री। कौन सी कंट्री में नहीं आ सकते? देखना पड़ेगा कौन सी में नहीं जा सकते, लिस्ट चेक कर ले। नेक्स्ट वन इज दी कथक। कथक डांसर, कथक डांसर, कोई बात नहीं, आते आपको फिर भी नहीं। पंडित बिरजू, हाँ पंडित बिरजू महाराज, कुछ नए भी है और भी ऐड करेंगे, ठीक है, और नए बालक भी है। पंडित बिरजू महाराज पास्ट अवे, इनकी मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 83। कथक कहाँ का ट्रेडिशनल डांस है? कथक इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ, कहाँ का है? के फॉर कथक, उत्तर प्रदेश, नॉट कर्नाटक। बताऊंगा बताऊंगा सब बताऊंगा, ठीक। और पंडित बिरजू महाराज अवॉर्डेड बाय, इनको अवॉर्डेड किया गया है सेकेंड हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्म विभूषण। फिर पहला कौन सा है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? भारत रत्न, पद्मश्री 4th नंबर पे है। नेक्स्ट वन इज दी, कुछ और ट्रेडिशनल डांसेस देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेट के हैं। सबसे पहले भारत नाट्यम, भारत नाट्यम, भारत नाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ये सीडीएस वाले ध्यान रखना, एफ कट वाले आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज दी कथकली, केरला।
थर्ड नंबर कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद ओडिसी, नाम से ही स्पष्ट है, ओडिसी, ओडिशा। नेक्स्ट वन इज दी सथरैया। नेक्स्ट वन इज दी सथरैया। सथरैया का है, किसका है? असम। नेक्स्ट वन इज दी मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर का है। सेवंथ नंबर मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरला का है। सिर्फ केरला के दो हैं। हाँ जी बेटा, हाँ जी, क्लासिकल डांस है। उसके बाद हाँ, इंडोनेशिया न्यू कैपिटल। अभी कौन सी कैपिटल है इंडोनेशिया की? हाँ भाई, क्या कैपिटल है न्यू इंडोनेशिया की? नहीं, पुरानी वाली बता दो। चलो, नहीं मैं बता दूंगा। ऑप्शंस: मनीला, जकार्ता, ओमान एंड ईरान और बगदाद। जकार्ता 50-50। हाँ भाई, कोई और? बहरीन, इराक, जकार्ता। जकार्ता ही है। वाह बेटा, मौज कर दी, सही है। इंडोनेशिया पार्लियामेंट ने जो है एक नया प्रपोजल लेके आई पार्लियामेंट में कि नई कैपिटल बनाई जाएगी और उसका नाम है सुनात्रा। ठीक है, बिकेम दी न्यू कैपिटल। अभी बने नहीं है, बट बिली आया था अभी तो, क्योंकि हाँ अभी जकार्ता ही है, क्योंकि ज्यादातर क्या हो गया, वो पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी और पोल्यूटेड भी ज्यादा होगी है जकार्ता, इसीलिए। उसके बाद भारत के साउथ ईस्ट कंट्री है भाई, एशिया के। हाँ, मलेशिया के साथ। नेक्स्ट वन इज दी लेजेंड ऑफ सिद्धू मूसेवाला, बिरसा मुंडा। पेपर में भी नहीं आएगा, बिरसा मुंडा। मुंडा भी मुंडा, MUN, मिंडा नहीं, बिरसा मुंडा। दिस इज ए बुक। दिस बुक, ये बुक है, रिलीज की गई भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र गवर्नर। द लेजेंड ऑफ द बिरसा मुंडा, महाराष्ट्र गवर्नर। ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, बट लिखी नहीं है इन्होंने। नहीं, जरूरी नहीं है, उनसे करवा देते हैं। ऑथर्ड बाय, इसको लिखा गया है
तुहीन ए सिंहा, तुहीन ए सिंहा। RRR मूवी किसने देखी है? दे, देखनी? किसने देखी है? आप HD प्रिंट नहीं आया कोई? ठीक है, तो जैसे कि वहां पे वो लड़की को बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से भिड़ जाता है, ठीक है, वैसे ही हमारे बिरसा मुंडा थे जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के राइट्स के लिए ब्रिटिशों के अगेंस्ट काम किया था, ठीक है। और उनके जैसे कि जंगल को साफ करना, डेवलपमेंट कार्य के लिए उनको जंगल को काट देते थे और जमीन को हड़प लेते थे। बट बिरसा मुंडा बोला कि अपन झुकेगा नहीं, ठीक है, तो ये झुका नहीं। सॉरी, हाँ, पुष्पा देखिए। बिरसा मुंडा ए फ्रीडम फाइटर, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर लिखना, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट, फाइट दी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट वन लिख लीजिए, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? छुट्टी करवा दें इस दिन की आपको? हाँ, करवा दी फिर। 23 जैन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम 23 जैन को छुट्टी भी डिक्लेयर करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। कौन सा डे? ऑब्जर्व एज ए पराक्रम दिवस। किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इस साल हमने उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाई थी। अगर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म के बारे में पढ़ें तो नेताजी का जो जन्म था, नेताजी वाज बोर्न इन 23 जैन 125th 23 जैन 1897 इन दी कटक, कटक इन उड़ीसा में हुआ था। और ही एक्वायर दी डिग्री, इन्होंने डिग्री एक्वायर की। दोनों ही सही हैं, सभी सही हैं। फिलोसफी बस याद रहना चाहिए, डिग्री इन दी फिलोसफी एंड वाज सिलेक्टेड इन दी इंडियन सिविल सर्विसेज। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज में ज्वाइन हो गए। ऐसा नहीं था कि कोई छोटा मोटा रैंक आया था, 4th रैंक आया था ओवरऑल इंडिया में। इंटरव्यू चल रहा था सुभाष चंद्र बोस का, ICS बोलते थे पहले, इसे इंपीरियल सिविल सर्विस बोला जाता था, अब उसे ICS बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है। तो बोले कि सुभाष चंद्र बोस क्या नहीं कर सकता, कोई बोले कि ऐसा कोई काम नहीं है जो सुभाष चंद्र बोस ना कर सकता हो। तो सुभाष चंद्र बोस की नई नई मंगनी हुई थी, उन्होंने रिंग पहन रखी थी, तो बोले कि ये रिंग लाओ, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि किसी भी भारतीय को जो है वो आगे आने दिया जाए। बोले कि ये रिंग है, इसमें से सुभाष चंद्र बोस निकल जाएगा। बोले कि निकल जाएगा। बोले कि ले निकाल के दिखा। पेज लिया, पेज के ऊपर लिख दिया सुभाष चंद्र बोस और उसमें से निकलवा दिया। बोले कि ये देखो सुभाष चंद्र बोस निकल गया, ठीक है।
और उसके बाद इन्होंने अलग अलग जो है, और इन्होंने ये बोला कि मैं भारतीयों की क्या नहीं करूंगा, जॉब नहीं, सॉरी इंडियन ब्रिटिशों की जॉब नहीं करूंगा, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बट इनके पिता का सपना था कि जो सुभाष चंद्र बोस है वो क्या बने, सिविल सर्वेंट बने। बट बाद में जो है इन्होंने सिलेक्शन होने के बाद छोड़ दिया वो, और फ्रीडम फाइटर जो है भाग लेना शुरू कर दिया। और इन्होंने जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट भी चलाया गांधी जी के द्वारा, तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बट जब गांधी ने जो है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, तो ये वो जो है इन्होंने बोला था कि गांधी ने जो है अपने पैर तब पीछे खींचे जब कि हम बिल्कुल अपने मूवमेंट के जो है मंजिल के पास थे। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अलग अलग जो है मूवमेंट भी जो है स्टार्ट करते रहे। नेक्स्ट वन लिख लीजिए। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। ही ज्वाइन दी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1921। और उन्होंने एक न्यूज पेपर भी स्टार्ट किया। न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय नेताजी। नेताजी के द्वारा एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया जिसका नाम था स्वराज। ध्यान रखिएगा। है ट्रैक्टर का नाम भी है, बट स्वराज्य का मीनिंग होता है सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। और इन्होंने टर्म दी कौन सी, एक टर्म कॉइन की, जय हिंद। और स्लोगन दिया, दो स्लोगन भी इनके फेमस हैं। एक तो है दिल्ली चलो, और दूसरा यू गिव मी ब्लड, यू गिव मी ब्लड, ब्लड आई गिव यू फ्रीडम। तो फ्रीडम यानी कि ब्रिटिशों के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट शुरू करना था, इसीलिए दिल्ली चलो का नारा दिया। ठीक है। हाँ। और इन्होंने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। ऐसा नहीं था कि 2 बॉटल खून की दे जाओ और बदले में आज़ादी ले जाओ। इनका पर्पस ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, वो किस में पार्टिसिपेट करें, आज़ाद हिंद फौज में पार्टिसिपेट करें। और आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी? रास बिहारी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनाई थी, रास बिहारी बोस ने बनाई थी। बट बाद में 1943 में सिंगापुर में जो है इनको जो चार्जेस थे वो हैंड ओवर कर दिए गए थे। ठीक है। एंड ही टेक दी चार्ज ऑफ आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, रास बिहारी बोस इन 1943 इन सिंगापुर। वो भी फ्रीडम फाइटर थे। और इन्होंने इन 1939 फाउंडेड दी फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एस्केप फ्रॉम इंडिया। और इंडिया से जो है बाहर चले गए। क्यों बाहर गए थे? स्टडी वीजा के ऊपर। हम्म नहीं, एक्चुअल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो बात आई थी कि इंडिया जो है पार्टिसिपेट करेगा ब्रिटिशों के लिए या फिर उनके अगेंस्ट काम करेगा, वो अलग था। ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो लोग थे। एक तो जो बोल रहे थे कि हमने एंटी जो है ब्रिटिश मूवमेंट शुरू करना है, यानी कि अगर हम ब्रिटिशों के खिलाफ कोई मूवमेंट शुरू कर देंगे तो वो भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसके पक्षधर थे नेताजी।
और दूसरे थे गांधी बोल रहे थे कि नहीं, अगर हम लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो क्या हो जाएगा, मकैम्बो खुश हो जाएगा और अब गिफ्ट में हमें आज़ादी दे देगा। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले कि बापू हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जो है ब्रिटिशों का साथ दिया था, ठीक है, तो बदले में हमें क्या दिया, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं दिया, रॉलेट एक्ट दिया, जलियांवाला बाग मैसे कर दिया। ठीक है, इसीलिए हमें जो है इनका साथ नहीं देना चाहिए। तो जब नाम आना गांधी तो नेताजी जो है बाया अफगानिस्तान होते हुए रशिया गए मदद के लिए, बट रशिया ने बोला कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो रशिया से वो आगे जो है जर्मनी जाते हैं और जर्मनी जाकर हिटलर से मिलते हैं, और हिटलर भी बोला कि आपका से हमसे जो है इंडिया बहुत दूर है, इसीलिए हम काउंटर नहीं कर सकते, आप जो है जापान चले जाइए। ठीक है, तो वो बाया समरीन जर्मनी से जो है जापान आते हैं और रास्ते में जो है सिंगापुर में एक क्या करते हैं, अपनी फौज को बना लेते हैं जिसको कि आजाद हिंद फौज बोलते हैं, और उसके बाद जापान के साथ मिलके इंडिया पर अटैक कर देते हैं ब्रिटिशों के खिलाफ। हाँ, ठीक है, और जब वहां पे इंडिया पर अटैक कर लेते हैं तो अंडमान निकोबार पूरे का पूरा, म्यांमार, बर्मा, पूरे का पूरा जो साउथ ईस्ट इंडिया था, ठीक है, वो सुभाष चंद्र बोस के कब्जे में आ गया था। बट जब देखा ब्रिटिशों ने कि जो जापान है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, आगे, तो इसके बाद अंडमान निकोबार के बाद उनकी सबसे बड़ी कॉलोनी कौन सी थी, इंडिया थी। ठीक है, इसके बाद जो सीधा टारगेट था इंडिया का, वो जापान का, वो इंडिया था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, यूएसए और ब्रिटेन के साथ मिलके जापान पर दो सिटीज न्यूक्लियर वेपन गिरवा दिया। ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा पर। और ये कब हुआ, 6 अगस्त 1945 एंड 8 अगस्त 1945 में। और 14 अगस्त 1945 को जो जापान था उसने सरेंडर कर दिया और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हो गया। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस को अपना जो हेडक्वार्टर था आजाद हिंद फौज का, उसको कहाँ पे करना पड़ गया, म्यांमार में करना पड़ गया, बर्मा में कर दिया शिफ्ट। ठीक है, तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक कहानी और मेरे याद आ रही है। ठीक है, जब वो हिटलर को मिलने के लिए गए, तो जब वो हिटलर को मिलने के लिए गए तो ऐसा था कि जब भी किसी भी बड़े लोग को मिलने के लिए जाते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। ठीक है, गिफ्ट लेकर जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस भी जो है वो दुविधा में थे कि मैं लेके क्या जाऊं। ठीक है, काफी सारे सलाहकार होते हैं, कोई बोले कि गुलदस्ता ले जा, बुके ले जा, कोई बोले कि किताब ले जा। बोले सुभाष चंद्र बोस बोले कि नहीं, मुझे पता है कि मुझे हिटलर को क्या देना है। तो आपको भी मालूम होगा, कभी सुना होगा कि हिटलर ने अपने क्लोन बना रखे थे, अपनी कॉपीज बना रखी थी। ठीक है, क्योंकि वो सीधा सीधा नहीं मिलता था किसी से, पहले उसके जो कॉपी बनाए हुए थे वो मिलते थे। तो जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने के लिए गए तो वो वेटिंग रूम में बैठे थे, तो एक हिटलर जैसा आदमी उसके आगे से निकल गया सुभाष चंद्र बोस के। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया और वो आदमी देखता देखता निकल गया। तो उसके बाद अंदर से आवाज आई कि आपको हिटलर मिलना चाहता है कि आप अंदर चले जाइए। तो जब हिटलर से मिलने गए तो हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस से सवाल किया कि भाई आप क्या कर कि मेरे जैसे एक आदमी आपके पास से निकला था, ठीक है, और आपने उसने सलूट तक नहीं किया। बोले कि जो आदमी वो निकल के गया था ना, जो आपकी कॉपी थी, वो ये देख रहा था कि सुभाष चंद्र बोस मेरे को सलूट करेगा। बोला कि हिटलर जैसी शख्सियत, इतना बड़ा लीडर, वो एक मालूम मामूली से जो है सुभाष चंद्र बोस के सलूट के लिए देखेगा। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले कि जो लीडर होते हैं वो अपनी चाल में चलते रहते हैं, उनको कोई सलूट मारे ना मारे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात पे जो हिटलर था वो बहुत इम्प्रेस हुआ सुभाष चंद्र बोस से और बोला कि बोलो क्या चाहते हो। ठीक है, बोला कि जी कुछ नहीं चाहता, आपने जो साउथ अफ्रीका में 12 प्रिजनर से, यानी कि जो युद्ध के दौरान आप लोगों
ने जो भारतीय लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है उसको छोड़ दीजिए, मैं उनको मिला के जो है अपनी आज़ाद हिंद फौज जो है खड़ी करना चाहता हूँ। तो हिटलर बोला कि ठीक है भाई, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो है उनको छोड़ दिया और आगे जो है उन्हीं 12 प्रिजनर्स को मिलाकर उन्होंने क्या बना दी, आजाद हिंद फौज बना दी। ठीक है। हाँ, हाँ भाई, ये गर्ल्स के लिए सवाल है और के लिए नहीं। लड़कों ना बताएं तब भी कोई इशू नहीं है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? हाँ भाई देवियो, कब होता है आपका डे? लिखो। 24 जैन ऑब्जर्व एज ए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे क्यों मनाते हैं? हाँ, फोकस ऑन दी प्रमोट दी गर्ल एजुकेशन, यानी कि हमारी छोरियां छोरों से कम ना रह जाएं। गर्ल्स एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, खाने पीने का भी ध्यान रखा जाए। थर्ड नंबर, सबसे पहले फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट किया गया था? 2008 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टैच्यू ऑफ द सेंट रामानुजाचार्य, रामानुज आचार्य inaugurated the रामानुज आचार्य एट हैदराबाद में इनोग्रेट किया जाएगा। स्टैच्यू है, मूर्ति है, और 216 फीट इसकी हाइट है। और इस स्टैच्यू को बोला जाएगा, दिस स्टैच्यू नोन एज ए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, क्योंकि रामानुज आचार्य ने जो है वो कास्टिज्म के खिलाफ काफी काम किया था, तो इसीलिए। नेक्स्ट वन इज दी लाला लाजपत राय, नाम तो सुना होगा। हाँ, नाम है लाला लाजपत राय। कौन थे लाला लाजपत राय? फ्रीडम फाइटर थे। क्या क्या थे? 28 जैन ऑब्जर्व दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया। He joined the INC, Indian National Congress, in the age of
16 ईयर, 16 साल की एज में। और इन्होंने फाउंड किया था डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। And he founded the DAV, Dayanand Anglo Vedic College, in 1885 in Lahore. और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को भी बनाने में बहुत योगदान दिया था। In 1928 he protested against the साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया एंड डाइड इन लाठीचार्ज। और लाठीचार्ज में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इन्होंने बोला भी था कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिशों के ताबूत में कील का काम करेगी। और जो लाठीचार्ज एएस अलकॉट ने जो है हुक्म दिया था, बट बाद में इनका जो बदला लिया था भगत सिंह के द्वारा और राजगुरु और सुखदेव के द्वारा, किसको मार के लिया गया था, सॉन्डर्स को मार कर ले दिया गया था। ठीक है। एक्चुअल में जो साइमन कमीशन आया था वो एक एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट, सॉरी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 में, उसको जो है रिव्यू करने के लिए आया था। और भारतीय लोगों ने उसका विरोध इसीलिए किया क्योंकि भाई आप भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, पॉलिटिकल जो है स्ट्रक्चर देने जा रहे हो, एटलीस्ट कोई ना कोई तो क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। उसके जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे कौन थे, ब्रिटिश थे। इसीलिए भारतीयों को ये बात जो है वो हजम नहीं हुई और वो बोले कि भाई हम इसका विरोध करेंगे, तो उन्होंने जगह जगह पर जो है विरोध किया। ठीक है। तो अभी भी हमारे और भी जनवरी के करंट अफेयर बाकी हैं, तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आपका कोई डाउट, कोई सवाल जवाब तो आप पूछ सकते हो।